राजस्थान के दिल नागौर ने महारानी यानी कि वसुंधरा राजे के लिए धड़कना बंद कर दिया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में वसुंधरा राजे जब कुछ दिनों पहले नागौर पहुंची तो महारानी ने नागौर को राजस्थान का दिल बता डाला। और उसी नागौर में जब बीजेपी के तमाम रणबांकुरे चुनावी चौसर बिछा रहे थे तो महारानी वहां से गायब थी, जिसके बाद चर्चाएं जोरों पर है कि क्यों वसुंधरा राजे बीजेपी की बैठक में मौजूद नहीं थी। क्या महारानी से खफा है बीजेपी या महारानी ही खफा है? क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरोही पहुंचे तो एक ही मंच पर राजे भी बगल में बैठी दिखाई दी और कहा यह गया कि मोदी जी ने राजे को तवज्जो ही नहीं दी। जिसके बाद क्या महारानी अब अपने तेवर दिखा रही है? तो वहीं दूसरी तरफ कार्य समिति की इस बैठक में यह तय किया गया कि बीजेपी अब पूरे प्रदेश भर में गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी। ये मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से निरंतर लूट खसोट मचा करके भ्रष्टाचार करते हुए जिस तरह से राजस्थान की जनता को लूटा है, अब लूट से घड़ा भर गया है। और आजकल जो है उनके योजना भवन में, सचिवालय में, अलमारियों में से इस तरह से कैश बरामद हो रहा है जिसको वो रख करके कहीं भूल गए। अब 2-3 करोड़ रुपए की राशि और कई ग्राम सोना तो उनकी गिनती में भी नहीं है कि जिसको वो याद करें। पता नहीं ऐसा कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा उन्होंने छुपा करके रखा है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में गूगल पे को जी पे कहते हैं, राजस्थान में अब ये गहलोत पे इस सरकार का सिंबल बन गया है। गहलोत सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार, अपराधों, दलित और महिला उत्पीड़न को लेकर बीजेपी मुद्दा बनाएगी। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस के हथियार को ही धार देकर मरुधरा के रण में उतरेगी। बीजेपी अब राजस्थान के स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार और असंतुष्ट चेहरों पर दांव खेल सकती है। तो वहीं इस बैठक के तहत बीजेपी जाटलैंड पर कब्जा जमाने की कोशिशों में जुटी है। 4.5 महीने का कार्यकाल बाकी है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। सचिवालय में नोट निकलने लगे हैं, सोना निकलने लगा है। सरकार के मंत्रियों की सरपरस्ती से पेपरों का लीक होना, नौकरी की लूट होना, और अब तक सरकार ने जो वादे किए उन वादों से सरकार उनको पूरा नहीं कर पाई। सरकार की आर्थिक हालात आपातकाल की ओर बढ़ रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है। इस राजनीतिक प्रस्ताव पर 23-24 तारीख को जिलों की कार्य समिति चर्चा करेगी और उसके बाद अगले सप्ताह मंडल की कार्य समिति चर्चा करेगी और फिर हमारे मंडल के बाद हमारे शक्ति केंद्र और हमारे बूथ कमेटियों तक की हमारी राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हम इन सारे मुद्दों के आधार पर जनता में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्ट और कामचोर सरकार, वादा खिलाफी करने वाले की सरकार, ने सबको हम कम करें। क्योंकि 2013 के चुनावों में बीजेपी को नागौर में पूरी 10 में से 9 सीटें मिली थी और 2018 में ये आंकड़ा 9 से 2 पहुंचा। बीजेपी को सिर्फ नागौर और मकराना पर ही जीत मिली। 2 सीटें मेड़ता, खीवसर, आरएलपी के खाते में और 6 सीटें कांग्रेस को, जिनमें लाजनू, डीडवाना, पर्वतसर, नावा, जायल और डेगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। एनडीए से समझौते के चलते 2019 में बीजेपी ने नागौर लोकसभा सीट आरएलपी को दी थी, जहां से हनुमान बेनीवाल सांसद हैं। अब बेनीवाल एनडीए से अलग हो चुके हैं। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी भी इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। सभी बड़े नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को और कार्य समिति के सभी नेताओं को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए 9 साल के कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करके इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो फूट है वो भी इस कार्यशाला में निकलकर सामने आई है।
देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी नागौर जिले को लेकर क्या डैमेज कंट्रोल करती है, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ से केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और 2 ही सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत कर आई थी। जानकारी के मुताबिक आरएलपी से गठबंधन टूटने के बाद पार्टी अब नए प्लान पर काम कर रही है। जो सीटें कमजोर है उसे मजबूत बनाने की रणनीति में बीजेपी नए बीज पर फोकस कर रही है। राजस्थान तक के लिए नागौर से हनीफ तन्हा की रिपोर्ट।